अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग फूड डायरी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार क्रिस्पी लच्छेदार पराठा। लच्छेदार पराठे को क्रिस्पी बनाने के लिए मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगी, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। आटा गूंदने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार हो गई है तो मैं ढाँप कर 15 मिनट के लिए रख दूंगी। पराठे की लेयर्स बनाने के लिए हम घी लेंगे और उसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पे देसी घी लिया है 4 चम्मच और इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर के डाले हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं और आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। कॉर्नफ्लावर डालने की वजह यह है कि कॉर्नफ्लावर से आपकी लेयर्स जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगी। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, देखिए अब इसमें कोई लम्स नहीं है, तो इसी तरह आपने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। मैंने इसमें मैदा यूज़ किया है, आप आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। और उसकी भी ऐसे करके रोटी बेल लेंगे। हम हाथ से ऐसे इसके किनारे थोड़े से पतले भी कर सकते हैं ताकि आसानी हो जाए। अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। और एक पतली सी रोटी बना लेनी है हमें। हम इस पे ये मिक्सर लगाएंगे अच्छे से। और फिर थोड़ा सा मैदा डाल देंगे। इस रोटी को बनाने के बाद हम इसकी लेयर्स ऐसे करके इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे। ये हमने ऐसे पतली पतली सी स्ट्रिप्स काट लेनी है। जितनी पतली होंगी उतना ही पराठे की लेयर्स अच्छी आएंगी। अब हम इसको आराम से रोल करेंगे। ये तो थोड़ा सा चिपक कर आया तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ऐसे आराम करके आराम से इसको आप फोल्ड करते जाएं। थोड़ा सा इसको लंबा कर लें और इसके ऊपर ये घी वाला मिक्सर जो है वो अप्लाई कर दें और इसको फिर हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब हमने इन पेड़ों को 5 से 10 मिनट का रेस्ट देना है ताकि हमारे पराठे अच्छे से बने। अब मैंने पेड़ों को 5 से 10 मिनट का रेस्ट दे दिया है। अब हम इनका पराठा बनाना शुरू कर रहे हैं।
काउंटर पे थोड़ा सा मैदा फैला दें। पराठे को आपने छोटा बेलना है ताकि इसकी लेयर्स खूबसूरत सी आए। मैं इसको तवे पे डालने जा रही हूँ। आंच आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। इस पर घी अप्लाई करेंगे। पलटने के बाद दूसरी साइड पर भी थोड़ा सा ऑयल या घी लगा देंगे। मैं घी पराठे पे ज़रा घी का थोड़ा कम इस्तेमाल करती हूँ, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन घी का इस्तेमाल जो है हमें कम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा घी या तेल का इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसको थोड़ा सा दबाते जाएं ताकि लेयर्स को आपने थोड़ा थोड़ा सा इसको पराठे को थोड़ा सा आपने प्रेस करना है ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो खुलकर अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स कितनी अच्छी सी बन गई हैं। और ऊपर से भी ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो मेरा पराठा अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। मेरे सारे पराठे तैयार हो गए हैं। देखिए कितने क्रिस्पी हैं और मज़े के लग रहे हैं। देखिए इसकी लेयर्स कैसे